शुरू में ये जिस तरह से लोग इसे जानते हैं, आम तौर पर प्यार का मतलब रोमांटिक प्यार होता है, ठीक है। ये आपके शरीर में हार्मोन्स के दौड़ने से शुरू होता है, ठीक है। असल में मैं कहूंगा कि आपकी बुद्धिमत्ता आपके हार्मोन्स द्वारा हर ली गई है। ये कहना ठीक है। तो कल तक पड़ोस में रहने वाली वो दुबली पतली सी लड़की, अचानक उसके शरीर पर कुछ उभार आ गए। हाँ। अचानक ये एक पूरा ब्रह्मांड बन गया। अब आप उस पर से नजरें नहीं हटा सकते। ओह हाँ। अरे अभी वो सब मत सोचिए, मैं तो बस बता रहा हूँ। मैं अपने हाथ ऐसे रखूंगा। तो मैं कह रहा हूँ, आपके अंदर थोड़ा सा हार्मोन का प्रवाह अचानक आपको हर चीज को बिल्कुल अलग तरह से देखने पर मजबूर कर देता है। कुछ समय बाद अगर आप पीछे देखते हैं तो ये बेवकूफ़ी लग सकती है, ठीक है, लेकिन उस पल, वैसे हम प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, हार्मोन या कामुकता के बारे में नहीं, लेकिन वो उकसाती है, वो उत्तेजित करती है। अगर आप इसे प्रकृति के नजरिए से देखें तो प्रकृति का इरादा क्या है? ये आपको पड़ोस की लड़की के बारे में इतना उत्साहित क्यों कर रही है? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि आप प्रजनन करें। अगर ये इस तरह का कुछ नहीं करती है तो लोगों की अगली पीढ़ी नहीं होगी। तो प्रकृति को इसकी जरूरत है। हाँ, ये प्रजाति की सहज वृत्ति होती है कि वो कायम रहना चाहती है। हम इसके साथ हर तरह के खेल खेल सकते हैं, लेकिन मूल रूप से ये चाहती है कि आप प्रजनन करें, उसे एक तरफ छोड़ दें। हमने उसे अब एक चुनाव के रूप में रखा है। ठीक है। हम प्रजनन करना चाहते हैं या नहीं, ये एक चुनाव है, लेकिन प्रकृति आपको उस दिशा में धकेल रही है, उसे एक तरफ छोड़कर। अब प्रेम का मतलब है कि आप किसी की लालसा करते हैं। लालसा क्या है? आप एक बन जाना चाहते हैं। देखिए, अभी आप सांस ले रहे हैं, आपकी जांच कर रहा हूं, आप सांस ले रहे हैं? हाँ। सिर्फ मुझसे हाँ मत कहिए। क्या आप वाकई सांस ले रहे हैं? आपने इस पर ध्यान दिया? यस। अब ये एक छोटा पौधा है, लेकिन मान लीजिए कि ये थोड़ा बड़ा पौधा है। पेड़ जो सांस छोड़ रहा है उसे आप अंदर ले रहे हैं, आप जो सांस छोड़ते हैं उसे पेड़ अंदर ले रहा है। क्या मैं सही हूँ? ओह हाँ। ये सच है या ये एक दूसरे पर शॉटगन है। हाँ, ये अच्छा है, आप सही हैं। सही। सच। तो आप और पेड़, उदाहरण के लिए, ये ऐसा है जैसे आपके फेफड़ों का आधा हिस्सा वहां लटका हुआ है। आप वाकई अलग नहीं हैं। जब आप प्रेम कहते हैं तो ये एक बहुत प्रबल भावना है। सृष्टि के उन दो टुकड़ों को जो अलग हो गए हैं, उन्हें एक बनाने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है, अलग अलग होने के बजाय ये एक अच्छी भावना है। कम से कम ये आपको एक व्यक्ति के करीब ला रही है, वरना अपने आप में आप एक अकेले द्वीप हैं। हाँ। ओह हाँ। तो उसके बाद आप द्वीप पर अकेले होते हैं। हाँ, आप वहाँ अकेले हैं और आप किसी और को खोजना चाहते हैं, है ना? तो लगता है ये समझदारी वाला काम है। असल में ये जीवन एक बड़ी घटना के रूप में घटित हो रहा है। हम इसे समझ नहीं पाते, लेकिन वास्तव में जीवन के रूप में हम इस धरती पर बस एक पॉपअप हैं। ओह हाँ। वो सारे अनगिनत लोग जो आपसे और मुझसे पहले इस धरती पर घूमते थे, वो कहाँ हैं? वे सब ऊपरी मिट्टी हैं। ये भी ऊपरी मिट्टी बन जाएगा, आपको बस कुछ समय इंतजार करना होगा। तो ये पूरा एक ही जीवन है। अपने मन में आप इसे अलग करते हैं, फिर अपनी भावनाओं में आप इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो एक संघर्ष होता है। हाँ। आम तौर पर ज्यादातर लोगों के लिए प्रेम में आनंद और तृप्ति के कुछ ही पल आते हैं। बाकी समय, ज्यादातर समय इसमें सिर्फ चिंता और पीड़ा ही होती है। लेकिन उन कुछ पलों के लिए भी वो सारी पीड़ा सहने को तैयार रहते हैं, क्योंकि वो कुछ पल इतने कीमती होते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, कुछ ही पल क्यों हैं? प्रेम में एक पल के लिए आपको लगा कि आप एक हैं, ठीक है? या तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, कभी कभी ऊर्जा के स्तर पर भी आपको लगा कि आप एक हैं। मैं कह रहा हूं, आप वैसे भी एक हैं। अगर आप अपने मन की रुकावटों को हटा दें तो आप वैसे भी एक हैं। आप यहाँ बैठकर परमानंद से सराबोर हो सकते हैं, सिर्फ प्रेम से नहीं। आप प्रेम की तलाश करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि प्रेम आनंद और परमानंद लाएगा। हाँ, यही बात है। आपको लगता है कि ये कुछ बेहतर लाने वाला है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक सरल तरीका सिखा सकता हूँ। आप यहाँ आंखें बंद करके या आंखें खोलकर बैठ सकते हैं और पूरी तरह आनंदमय हो सकते हैं।